Hello everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems, learning concepts. Let us for now focus on this question, and this is going to be one very interesting discussion because we are going to learn something out of it. So let us navigate through the question. Question क्या कह रहा है? A glass tube is attached to the bottom of a thin iron rod of length L0 as shown in the figure. So we have one glass tube. This is glass tube, and then there is one iron rod. And what is happening here? This iron rod is basically attached to this bottom of the glass tube. Okay. Now it is said that to what height must the glass tube be filled with mercury so that center of mass of pendulum formed will not rise or fall with change in temperature. So in this particular scene, whatever simple pendulum is getting formed, whatever pendulum is getting formed rather, uh, for that it is getting said that to what height you should be putting water inside this tube so that center of mass of that pendulum formed will not change with change in temperature. तो देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने के लिए तो हमें पेंडुलम को समझना पड़ेगा। जैसे पेंडुलम सिंपल क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, बॉब होता है, ठीक है, इसको हम पेंडुलम बुलाते हैं। यहाँ पे बॉब जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट बॉब इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय समथिंग, राइट? देयर इज कंटेनर, देयर इज वाटर, दैट वी विल टॉक अ लिटिल बिट लेटर। बट सबसे पहले आप ये समझो कि पेंडुलम में जो लेंथ एल आप लेते हो ना, ये लेंथ एल क्या होता है, इसको हम इफेक्टिव लेंथ बुलाते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट इक्वल टू द ज्योमेट्रिकल लेंथ, दिस वन। इट इज बेसिकली जो आप टाइम पीरियड निकालते हो ना, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, it is not this geometrical length, rather this is the length of this fixed end with to the center of mass of this bob. Okay, so यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो distance होता है ना, उसको हम L लिखते हैं। डन है। सो दिस इज दिस इफेक्टिव लेंथ वी टॉक अबाउट। डन है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन में तो हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि बॉब यहाँ पे क्या है, आई मीन what is in place of this bob, right? सो क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन वेग है, आई वुड से क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा होना चाहिए था कि ग्लास ट्यूब इज नॉट द पार्ट ऑफ बॉब एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको कई बार सॉल्व किया, कई बार आई जस्ट लुक्ड एट इट वेरी क्लोजली, देन आई रियलाइज कि अगर आप ग्लास ट्यूब को बॉब का पार्ट मानते हो ना, यू वोंट बी एबल टू get to the answer, because for that you need extra information like mass of liquid and mass of this glass tube structure also, that is not mentioned in the question. So question में simply जो bob sort of a structure है, I mean bob simply is getting formed by this water. So this water will form this suspended part thing, done है? Sorry, not water, mercury it is, done है? So this is this. अब देखो आप क्वेश्चन में ये कह रहा है कि to what height must the glass tube be filled with mercury so that center of mass of pendulum formed. So center of mass of pendulum कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो center of mass है, डन है, it is not going to change. Again क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन होना चाहिए था कि रॉड के मास को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, डन है। अगेन दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि क्वेश्चन थोड़ा वेग है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे नहीं आएगा, आई वुड से क्वेश्चन शुड बी क्रिस्टल क्लियर सो दैट स्टूडेंट कैन, आई मीन दे कैन अप्लाई देयर कॉन्सेप्ट्स क्लियरली विदाउट हैविंग हेजिटेशन अबाउट कि ऐसे कैसे कर दे, राइट? दैट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड। सो चलो यहाँ पे एल जो रॉड का मास है उसको भी मैं निग्लेक्ट कर रही हूँ, एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस वाटर थिंग सिंपली, एंड लेट अस टॉक अबाउट दिस नाउ। सो हमारे पास एक यहाँ पे ये रॉड है, इसको चलो फिक्स तो नहीं है ये, बट कुछ ऐसा है ना, यहाँ पे फिक्स किया गया है, यहाँ पे ऐसे फिक्स है, ये वाला पॉइंट ऐसे कुछ फिक्स है, राइट? एंड देन देर इज दिस water is this, okay? So sort of this is the suspension part, done है। now what is the center of mass point? suppose कर लो हमने h height तक और h naught height तक water को, sorry, mercury को fill किया है, done है। so I mean what will be the center of mass of this water? So definitely it will be h naught by 2. So somewhere here I am telling, let's say this height is how much, this is your h naught by 2. So this is h naught by 2. now what will be the effective length? डन है। अगर सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज नहीं करेगा देन दैट इफेक्टिव लेंथ विल स्टे सेम, राइट? क्योंकि इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, फिक्स एंड से तुम्हारा इसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक है। सो आप कोई भी एक एंड ले लो जहां से डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो विदाउट दैट एंड गेटिंग चेंज, राइट? सो यहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं क्लियरली, राइट? सो अगर आप देखो इनिशियली व्हेन वाटर इज फिल्ड विथ एच नॉट height, I mean
glass tube is filled with mercury up to h naught height. In that case मैंने बोला center of mass यहाँ है. So this is the effective length of pendulum I will tell. ठीक है. सो इस लेंथ को आप क्या बुला सकते हो, देखो यहां से यहां तक एल नॉट है, राइट. यहां से यहां तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस आई मीन दिस इज एच नॉट. ठीक है, दिस इज योर एच नॉट बेसिकली. सो नॉट दिस वन आई एम ट्राइंग टू से यहां से यहां तक क्या होगा. सो दिस विल बी एल नॉट माइनस एच नॉट, and what will be further this one plus h naught by 2. So effective length क्या है, l naught minus h naught plus h naught by 2. So this is equal to l naught minus h naught by 2. This is the effective length. And if center of mass position is not changing with rise or fall of temperature, this effective length of pendulum will stay constant. ठीक है. सो ये तुम्हारा कांस्टेंट होगा. तो चलो एक काम करते हैं, सपोज कर लो कोई भी इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट पे कुछ ऐसा था, सर्टेन टाइम के बाद सपोज कर लो टेम्परेचर टी हो गया, देन एच नॉट हाइट हैज चेंज्ड. लेट्स से दिस इज एच and this L naught also must have changed. Let's say that is L. So finally it will become L minus H by 2, right? And this 2 has to be equal, right? इन दोनों को हमें क्या करना होगा, इक्वेट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन सेम रह रहा है. डन है. अब देखो इस H नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, चलो कंटेनर की तरफ बढ़ते हैं. सो दिस इज दिस, मैंने बोला दिस इज फिल्ड विथ mercury up to height h naught. So what is the volume of mercury in here? Let's say this bottom has a area of a naught. डन है. सो वॉल्यूम क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम हो जाएगा a naught h naught. दिस इज द वॉल्यूम, राइट. सो बेसिकली अगर वॉल्यूम की बात करो, v naught will be equal to a naught h naught and there is this length, right. So हमने क्या लिखा, हमने लिखा इफेक्टिव लेंथ एट एनी टेम्परेचर t l minus h by 2. So l naught के टर्म में आप कैसे लिखोगे, so l is equal to l naught 1 plus टेम्परेचर कोएफिशिएंट देख लो रॉड का, आयन रॉड का अल्फा 2 है. सो एल नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. डन है. डेल्टा टी इज व्हाट, टी माइनस टी नॉट. डन है. डेल्टा टी माइनस हाफ. एच को आप क्या लिखोगे, एच को आप कैसे लिख सकते हो, तो देखो एच को किसी भी जनरल टाइम पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सॉरी वॉल्यूम को जनरल टाइम पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एच, राइट. सो एच को हम क्या लिख सकते हैं, एच को लिख सकते हैं वी बाई ए. तो यहाँ पे आप एक काम करो, एच को वी बाई ए लिखो और वी को हम जनरल टाइम पे क्या लिख सकते हैं, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी. एंड ए को जनरल टाइम पे क्या लिख सकते हैं, ए नॉट 1 प्लस this area is of this glass tube, right. और glass tube का linear expansion coefficient is alpha 1. Areal क्या हो जाएगा, 2 alpha 1. that is the relation, right. this is a fixed thing, concept thing. So 2 alpha 1 this is delta t. This is what we are getting, done. And this should be equal to L naught minus H naught by 2. And here H naught is equal to how much, H naught is equal to V naught by A naught. Done. From here this one. ओके, लेट अस सॉल्व इट नाउ. अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, यू विल बी गेटिंग आइडिया ऑफ की आंसर क्या आएगा. सो एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस हाफ वी नॉट बाई ए नॉट को आप क्या लिख सकते हो, एच नॉट लिख सकते हो. ठीक है. सो दिस विल बिकम 1 प्लस गामा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी. And this is equal to how much, L naught minus H naught by 2. L naught will get cancelled and you're left with what, L naught alpha 2 delta t is equal to एक काम करो आप इस H naught by 2 वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेकर जाओ. सो दिस इज व्हाट, H naught by 2 कॉमन ले लो. सो दिस इज योर 1 plus gamma delta t divided by 1 plus 2 alpha 1 delta t minus 1, right. This is what we are getting. So L naught alpha 2 delta t is equal to H naught by 2 and this is equal to how much, 1 plus gamma delta t minus 1 minus 2 alpha 1 delta t and this divided by 1 plus 2 alpha 1 delta t this. Okay, so this is what we are getting. अब आप देखो यहाँ से 1 1 कैंसिल होगा, इस 1 plus 2 alpha 1 delta t को इधर लेकर आ जाओ. So L naught alpha 2 delta t will get multiplied with 1 plus 2 alpha 1 delta t and this is equal to H naught by 2 delta t gamma minus 2 alpha 1. Okay, so this is what we are getting. अब इसको आप multiply कर लो, L naught alpha 2 delta t plus 2 L naught alpha 1 alpha 2 delta t का square is equal to H naught by 2 delta t gamma minus 2 alpha 1.
अब चलो यहाँ पे आई विल बी यूजिंग अप्रोक्सीमेशन हियर, क्योंकि आपको पता है अल्फा रेंज में होता है 10⁻⁻5 एंड ऑल. सो दिस इज अल्फा 1 अल्फा 2 10⁻⁻10 ऑलमोस्ट. डेल्टा टी का भी स्क्वायर विच इज स्मॉल, राइट. सो ये टर्म काफी स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस वन 10⁵ टाइम्स स्मॉलर ऑलमोस्ट. डन है. सो वी कैन नेग्लेक्ट इट, और इसको आप नेग्लेक्ट कर दो. देन यू कैन राइट एल नॉट अल्फा 2 डेल्टा टी is equal to h naught by 2 delta t gamma minus 2 alpha 1. So delta t will get cancelled and here h naught will be equal to how much? अब आपका आंसर आपके पास है 2 l naught and what is this? 2 l naught alpha 2, right? Alpha 2 divided by how much? Gamma minus 2 alpha 1. So this is gamma minus 2 alpha 1. This is going to be your answer. Then I hope you have got this question, and I hope you're clear with all the concepts involved, and I hope you're clear with why I said कि certain things को mention होना जरूरी था. That is why I took this long time in solving this one actually, because I was pondering over, I mean, can we get reach to the answer without those things given? So finally, I reached to the conclusion that again I need to go with the assumption that we are not taking into account the mass of this glass tube, the mass of this rod, and just we are going with the mass of this mercury basically for calculation of center of mass thing, or for calculation of this effective length thing. So effective length का concept important था, उसी से हम proceed कर सकते थे. Done. So I hope it is clear, but if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.